क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं कर्ण की तरह ही है? एक ऐसा जीवन जहां सपने तो बड़े होते हैं लेकिन हालात उन्हें छोटा कर देते हैं। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूं और शायद मेरी तरह लाखों लोग इस दर्द को समझते हैं। जब जेब में पैसे नहीं होते तो अच्छी शिक्षा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है, और अगर किसी तरह हम अपने अंदर कोई हुनर जगा भी लें तो ये समाज हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, हमें हमारी औकात याद दिलाता है। कुछ ऐसी ही कहानी थी सूर्यपुत्र कर्ण की, एक महान योद्धा जिसे उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके जन्म से आंका गया। उसका संघर्ष, उसका दर्द आज भी हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन रोक दिया जाता है। इसी कहानी को दिखाने के लिए मैंने बनाई है एक 2D AI डॉक्यूमेंट्री। इसे देखिए, महसूस कीजिए और जानिए कि असली लड़ाई मैदान में नहीं, जिंदगी के अंदर लड़ी जाती है। महाभारत का समय लगभग 3102 ईसा पूर्व। स्थान हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच फैला वो विशाल भूभाग जहां धूल, रक्त और नियति एक साथ बह रहे थे। और इसी भूमि पर जन्म लेने वाला एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि अन्याय, अपमान और अद्वितीय वीरता की थी। उसका नाम था कर्ण। एक शांत सुबह गंगा के तट पर एक नवजात शिशु लकड़ी की पेटी में बहता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि एक ऐसा निर्णय था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। माता कुंती ने समाज के भय से अपने ही पुत्र को त्याग दिया, और वही त्याग कर्ण के जीवन की पहली पीड़ा बन गया, जिसे वो कभी शब्दों में नहीं कह सका, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द हमेशा जीवित रहा। समय बीतता गया और वही शिशु अधिरथ और राधा के घर पलकर बड़ा हुआ, एक सारथी का पुत्र। लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण था। उसकी आंखों में योद्धा बनने का स्वप्न जल रहा था, परंतु समाज ने उसके इस स्वप्न को बार बार कुचलने की कोशिश की। हर बार जब उसने धनुष उठाया उसे उसकी जाति का एहसास कराया गया, और हर अपमान ने उसके भीतर एक आग जलाई, एक ऐसी आग जो उसे साधारण मनुष्य से महान योद्धा बना रही थी। हस्तिनापुर के गुरुकुल में जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जा रहा था, उसी क्षण एक और धनुर्धर सामने आया जिसने बिना किसी पहचान के अर्जुन को चुनौती दी। लेकिन उस चुनौती से पहले ही उसकी पहचान को कुचल दिया गया। उसके कौशल से पहले उसकी जाति पर सवाल उठाया गया। और वही क्षण था जब दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा, उसे अंग देश का राजा बनाया, और पहली बार किसी ने कर्ण को उसका सम्मान दिया। उस दिन से कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के साथ बंध गई। ये निष्ठा सिर्फ मित्रता नहीं थी, ये उस सम्मान का कर्ज था जिसे कर्ण अपनी अंतिम सांस तक चुकाना चाहता था। और यही कर्ज उसे उस रास्ते पर ले गया जहां अंत में सिर्फ विनाश लिखा था। कर्ण की वीरता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी, उसकी पहचान थी उसका दान। एक ऐसा दानवीर जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, और इसी दान ने एक दिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति को उससे छीन लिया जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और उससे उसका कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि ये छल है, वो जानता था कि ये उसका अंत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने बिना हिचकिचाए अपना कवच और कुंडल दान कर दिए, क्योंकि उसके लिए उसका वचन उसकी पहचान से भी बड़ा था। युद्ध का दिन, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हजारों रथों की गर्जना, तलवारों की टकराहट, और उसी बीच कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसके सामने अर्जुन था, दो महान योद्धा जिनके बीच सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि वर्षों का संघर्ष था। हर बाण के साथ उनके भीतर का दर्द बाहर आ रहा था, हर प्रहार में उनका अतीत झलक रहा था। लेकिन नियति ने कर्ण के साथ एक और खेल खेला। उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये वही श्राप था जो उसे उसके गुरु परशुराम से मिला था। एक क्षण जब कर्ण असहाय खड़ा था, और उसी क्षण युद्ध के नियम टूट गए। अर्जुन का बाण चला, और वो महान योद्धा जिसने जीवन भर सम्मान के लिए संघर्ष किया धूल में मिल गया। और कर्ण, वो नाम आज भी गूंजता है, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, जिसने अपमान के बीच भी अपनी महानता को जिंदा रखा, और जिसने ये साबित कर दिया कि असली वीरता सिर्फ जीत में नहीं बल्कि उस रास्ते में होती है जहां इंसान अकेला होते हुए भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है।